हाँ। नारी नहीं नौरंगी है, हाँ। तो नार नहीं हम नौरंगी हैं। हाँ। ढक लें तो सब कुल की ढक लें, हाँ। वरना नंगी की हाँ। नंगी है। हाँ। जब भी पुरुष वर्ग बहका है, डगमगाया है, हाँ। अपने आप को हार घोषित और कमजोर महसूस किया है, हाँ। तब तक इसी चुंदरी का सहारा एक अच्छे अच्छे धनुषधारियों ने लिया है। हाँ। हाँ। माई जी, एक बात पूछना था आपसे। जो अंग्रेज की शासन थे जी, उस वक्त किन्नरों को क्यों क्रिमिनल एक्ट में डाल दिया गया था? जी, ये जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, ताकि सबको बताओ और हमारे फैंस को, हमारे जजमानों को और हमारे पूरे भारतवासियों को पता चले, जो आजकल की जनरेशन हमारे हिंदुस्तानियों को हाँ पता लगे। हाँ जी, हाँ जी। पता थी पहले लोगों को तो, हाँ। लेकिन आज की जनरेशन को कुछ पता नहीं है। हाँ। हाँ। और हमारी सरकार को भी नहीं पता है। हमारी सरकार को भी 70 साल 60 साल के बाद हाँ जी, नींद से, हाँ। कुंभकर्ण नींद से जागी है। हाँ जी, हाँ। इन्होंने कोई ऐसा नहीं किया है हमको हमारा हक देके। हाँ। हाँ। क्योंकि हाँ। प्रकृति में हमेशा से हाँ। 3 चीजें पैदा हुई हैं। हाँ। 2 कड़ियों को जोड़ने वाली, जब तक तीसरी नहीं होगी 2 कड़ी कभी नहीं जुड़ेगी। हाँ। हम 2 कड़ियों की को जोड़ने वाले कुदरत ने ब्रह्मा जी की परछाई से हम किन्नरों की पैदाइश हुई। क्यों हुई? मोहिनी कौन थी? जिसने सागर मंथन के वक्त विष और अमृत देवताओं को परसा। हाँ। और जय विष किसको? दैत्यों को पता लग गया। राहु केतु, केतु के 2 बन गए, राहु और केतु। सुदर्शन चक्र चला दिया। तो वो कौन थी? वो भी तो हम ही माया थी। हम कौन हैं? जब वक्त पड़े तो नार नहीं नौरंगी हैं। नार नहीं? नार माने एक औरत। हाँ। नारी नहीं नौरंगी है। हाँ। तो नार नहीं हम नौरंगी हैं। हाँ। ढक लें तो सब कुल की ढक लें, हाँ। वरना नंगी की हाँ। नंगी है। हाँ। जब भी पुरुष वर्ग बहका है, डगमगाया है, हाँ। अपने आप को हार घोषित और कमजोर महसूस किया है, हाँ। तब तक इसी चुंदरी का सहारा एक अच्छे अच्छे धनुषधारियों ने लिया है। हाँ। किसी ने बहरुल्ला बन के, राजकुमारियों को संगीत सिखा के, पांडवों में अर्जुन ने अज्ञातवास काटा है। इसी का सहारा आज की जनरेशन में बाबा रामदेव स्टेज से यही सूट पहन के पब्लिक में कूद के अपनी जान बचाई थी। दिल्ली के अंदर ये रामलीला मैदान। ये आज की जनरेशन को मेरा संदेश है। क्योंकि वो आंखों से, आज की जनरेशन आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जबान से गूंगी है। सिर्फ उनको क्या? नंगे कपड़े, बेहूदगी करना, आवारागर्दी करना, कल्बों में जाना, इसको हमारी परंपरा। कलब क्या होते थे? क्या होते थे परंपरा? पंचायतें और चौपालें होती थी हमारे हिंदुस्तान में, भारत में। और हमारा हिंदुस्तान की तो कोई सीमा ही नहीं। बांग्लादेश क्या है? नेपाल क्या है? कंधार और काबुल क्या है? गंधारी कहाँ की थी? तो हम आज का इतिहास नहीं है। प्रकृति जब से है, ये पृथ्वी जब से है, जब से किन्नर है। अच्छा, मुगलों में ये किन्नर है। ये थी। इसको कैसे नकार दिया गया है समाज ने? क्यों नकारा? ये मेरा उनसे विषय है, मेरी मांग है। मैं उनसे सवाल पूछती हूँ इस समाज से कि तुम कौन होते हो कुदरत को मिटाने वाले? जिसने किन्नर को पैदा किया? क्या जरूरत पड़ी थी ब्रह्मा जी को किन्नर की परछाई और वो बनाने की? क्यों अर्धनारेश्वर हुए? क्यों राधा? कौन थी राधा? किन्नर का दिल अथाह मोहब्बत का समुद्र होता है। जिससे दिल लगा ले तो माँ बाप और सब दुनिया भुला दे। इतना प्यार किन्नर को क्यों दिया? कुछ लिया कुदरत ने तो किन्नर को बहुत कुछ दिया। आज भी किन्नर
हर अच्छे काम करते हैं। मैंने इस डबरा में 21 लड़कियों की शादी की। मैंने कॉलेज की नींव रखवाई जो यहाँ नहीं था। अच्छा, कॉलेज नहीं था। लड़कियां हमारी जाती थी ग्वालियर पढ़ने, और मैं एक रोज वहां से ग्वालियर से प्रस्थान करके अपने घर आ रही थी। उसमें लड़कियां थी, मेरी बेटियां थी, वो सभी मेरी बेटी हैं, सभी मेरी बहू है। अच्छा। क्योंकि मैं सार्वजनिक हूँ, मैं सबकी हूँ, सब मेरे हैं। अच्छा। किन्नर सबकी होती है और किन्नर के सब होते हैं। वही हमारा परिवार है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मेरा पानी पंजाब का खोल गया और मैं भिड़ गई उन लड़कों से। और भिड़ के मेरे साथ में लड़कियों को भी जोश आ गया और भिड़ गई। फिर मैंने 26 जनवरी के प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया गया जनता कॉलेज में, डबरा जनता कॉलेज में। 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे में। हाँ। और उस फंक्शन में मैंने डबरा वालों को लानतें, मलामतें, जो यहाँ की सफेद पोत नेता थे उनसे कहा कि आप काश अपनी बेइज्जती महसूस न करें। मैं तुम्हारी दर की इंटरनेशनल भिखारी हूँ, कहीं आप अपनी बेइज्जती महसूस न करें, इसलिए मैं अपनी बात नहीं कहना चाहती। क्या आप मुझे इजाजत देते हैं? मैं आपसे मना कर रही थी कि मुझे माइक मत दो, मुझे माइक मत दो, लेकिन आप नहीं माने। मैंने आपकी जिद पूरी की। क्या मुझे स्वतंत्र बोलने का अधिकार है इस स्टेज पे? खास करके जो यहाँ सफेद पोष बैठे, नेतागण बैठे, आदरणीय, माननीय, सम्माननीय। आज के जमाने में आदरणीय, सम्मानीय, पूजनीय सब नेता हैं। ईश्वर पूजे न पूजे, सही बात। ये मेरा व्यंग था। उन्होंने कहा बोलो बेटा, कहो। एक सीताराम दुबे यहाँ के कांग्रेस के नेता थे, उन दिनों उनका चलता चलावा था यहाँ। उन्होंने कहा बेटा बोलो राम। और रामनाथ उनके बड़े भाई भ्राता श्री दुबे, वो सब उपस्थित थे। अच्छी अच्छी फैमिलियां, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे। मैंने कहा तुम अपने आप को पुरुष कहते हो, और पुरुष मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुआ है। तुम किस चीज के लिए पैदा हुए हो? हमारी बहन बेटियां वो ग्वालियर जाती हैं, वो रोज इस बेइज्जती और जलील जिंदगी से तंग आके आत्महत्या कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन तुमको, जवान युवाओं को और इन बुजुर्गों को और इन बापों को शर्म नहीं आती? शर्म आनी चाहिए मुझे किन्नर होके, क्योंकि मैं तुम्हारा अन्न पानी खाती हूँ। मेरी बेटियां, मैं समझती हूँ मेरी वो बेटियां मेरे से बर्दाश्त नहीं है। शायद आपको अच्छा न लगे, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। अगर आप सबकी इजाजत होते 51,000 का चेक मैं कलेक्टर साहब को प्रदान करना चाहती हूँ। यहाँ कॉलेज होना चाहिए जिससे मेरी बेटियां और मेरे बेटे यहाँ शिक्षा ग्रहण कर सकें। डबरा वाले की जो बच्चे स्टूडेंट है वो यही अपना शिक्षा प्राप्त कर सकें और मेरी कोई नेम्स प्लेट ना लगे। मैं अपने नाम के लिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, मैं सेवका हूँ, मैं भिखारन हूँ आपकी, मैं आपकी खुशियाँ मांगने वाली हूँ। आप जो भी मुझे नाम दे, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये शहर मेरा, ये औलाद है मेरी। सही। तो मैं उसके लिए एक कॉलेज चाहती हूँ आप सब लोगों से। तो 3 लाख का चंदा स्टेज पे हो गया था। कलेक्टर साहब को मैंने चेक दिया, जबकि मेरे पास नहीं था। 25,000 किसी से उधार लेके मैंने चेक बनाया और मैंने सोच के गई थी मुझे आज बोलना ही है। और मालिक ने कामयाबी दी। 3 लाख स्टेज पे एक उसी समय जमा हो गया और फिर वो कर्म चला। आज मालिक की करम से और इस डबरा की आवाम के इनायत से आज कॉलेज कायम है। शारदा बाल मंदिर कायम है जो मैंने खोला। अर्धशासकीय हो चुका है। जिन्होंने फ्री सेवा टीचरों ने दी, आज उनको वेतन मिलता है। अच्छा, उस कॉलेज का नाम शारदा नाम से? नहीं, वो तो स्कूल का नाम है, कॉलेज का नाम नहीं है। नहीं, ये नाम नहीं है। तो मैंने समझा ये फर्ज मेरा भी बनता है। मैंने वो फर्ज पूरा किया। मैंने किसी पे कोई एहसान नहीं किया। मैं इसी समाज से पैदा हुई थी, इसने मुझे नहीं समझा, कंकड़ समझ के फेंक दिया, जौहरी के हाथ लग गई। तो मेरा मोल हुआ, क्योंकि एक घोड़े का अस्तबल में, एक तवाइफ का कोठे पे और एक किन्नर का डेरे में
असतत निखर के सामने आता है। वो अपनी इच्छाओं को जाहिर कर सकता है, वो अपने विरोध को जाहिर कर सकता है, वो अपनी खुशी और अपमान को जाहिर कर सकता है। वो यही फील्ड है।